प्रिय मित्रों नमस्कार। आज के सत्संग में हम संत बाबा कबीर का एक पद ले रहे हैं, जिसमें वो बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि मन को मैं कितना समझाऊं, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनता है, इधर उधर भटकता ही रहता है। कैसे समझाऊं मैं, न माने मोरी बात रे, न माने मोरी बात रे। यह मन मूड मधुर अमृत तज, गटक गटक कटु फिल विष फल खातुरे। यह मन मूड मधुर अमृत तज, गटक गटक कटु विष फल खातुरे। कैसे समझाऊं मैं, ना माने मोरी बात रे। एक पल होए थिर रहत न कबहूं, सटक सटक भागो चहु दिस जात रे। ना माने मोरी बात रे। जो मैं रोक तनिक कहूँ राखों, पटक पटक सिर अति अकुलात रे। ना माने मोरी बात रे। कैसे समझाऊं मैं, ना माने मोरी बात रे। कहें कबीर संत में तत्व हैं, हटक हटक या को सब उत्पात रे। कैसे समझाऊं मैं, न माने मोरी बात रे। बाबा कबीर बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि ये मन मेरी बात नहीं मानता है। मेरी बात का मतलब है, मन कभी किसी का थिर नहीं रहता है, वो इधर उधर के चिंतन में लगा ही रहता है। जब तक मन को बैठने के लिए कोई आसन ना मिल जाए, जैसे कोई महापुरुष आता है तो हम उसको सुंदर आसन देते हैं बैठने के लिए, तो मन को भी कोई आधार चाहिए। लेकिन कौन सा आधार? वो हरि नाम का ही आधार है। लेकिन हुआ क्या कि हम संसार की वासना की तरफ मुड़े हैं और इधर उधर हमारा मन उसी कारण भटकता रहता है, ये विषयों की तरफ आकर्षित रहता है। कारण है उसका यही कि हमारा मन, हमारा चित्त अभी परमात्मा के चिंतन में नहीं लगा है। पूर्णतः अभी इसका कार्य अधूरा है, इसलिए ये स्थिर नहीं रह पाता है। तो बाबा कबीर कहते हैं कि यह मन मूड मधुर अमृत तज। ये अमृत रूपी भगवान का जो नाम है, प्रभु का जो सुमिरन करने का भाव इसके अंदर आना चाहिए, वह नहीं आ पाया है। क्योंकि हमारा जो चित्त है, अंतःकरण, वो विभिन्न प्रकार के विषयों में लिप्त है, इधर उधर भटकता ही रहता है। तो गटक गटक कटु विष फल खात रे। ये विभिन्न प्रकार के विषयों में डूबा रहता है, तो ये स्थिर रहना इसका बड़ा कठिन हो गया है। लेकिन बाबा समझाते हैं कि भाई, तुम प्रभु के नाम का सुमिरन करो, उसके नाम का स्मरण करो, ताकि स्थिरता आए और चित्त शांत हो। तो एक पल होए थिर रहत न कबहूं, ये मन का स्वभाव है। कहते हैं कि भाई, सुई की नोक के ऊपर हो सकता है राई का दाना टिक जाए, लेकिन मन बहुत थोड़े से समय को भी स्थिर नहीं रह सकता है, जब तक हमने प्रभु के चिंतन में इसको नहीं डुबाया, तब तक ये स्थिर नहीं रह सकता है। और मन का स्वभाव है, हर दिन 60,000 विचार आते हैं हमारे मन के अंदर। हर क्षण अगर हम थोड़ा सा मन को साक्षी की भूमिका में देखें, स्वयं आत्म स्मरण करें, देखें कि मन क्या सोच रहा है, तो आप पाएंगे कि ये तो विभिन्न प्रकार के विचारों से ग्रसित है, ये इसका स्वभाव है। तो हमें करना क्या है कि हम थोड़ा सा इस पे चिंतन करें, आत्म सुमिरन करें और इसको देखें, तो धीरे धीरे ये मन यानी शांत होने लगेगा।
तो विचार हमें इस बात का करना है कि ये मन के अंदर जो इतने विभिन्न प्रकार के विचार आते हैं, इनको कैसे शांत किया जाए। और यही तो भव सागर है ना, कोई बाहर थोड़ी है भव सागर। भव सागर जो संत बोलते हैं कि भव सागर से पार जाना है, तो कहाँ से पार जाना है? इन विचारों से मुक्त होना है हमें, स्थिरता लानी है हमें अपने अंदर। तो वो कैसे आएगी? जब हम इन विचारों को देखेंगे, दृष्टा बन करके, साक्षी बन करके जब हम देखेंगे, तब बात कहीं बनेगी। एक फल होए थिर रहत न कबहूं, सटक सटक भागो चाहूं दिस जात। ये चारों दिशाओं में भागता है, विभिन्न प्रकार से इसका कार्य है अनेक विषयों पर चिंतन करना। तो बाबा कबीर समझाते हैं कि भाई अपने मन को संभालो, यानी आत्म सुमरन करो, प्रभु के सुमरन में डूबो, ताकि ये मन थोड़ा शांति को उपलब्ध हो जाए। जो मैं रोक तनिक कहूं राखों, पटक पटक सिर अति अकुलात रे। कहते हैं कि अगर मैं कुछ देर के लिए इसको रोकूं भी, तो ये सिर पटकने लग जाता। सिर पटकने का मतलब है ये व्याकुल हो जाता है और स्वतः इधर उधर भटकने लग जाता है। तो बाबा कहते हैं कि अगर इसको नाम सुमरन में स्थिर कर दिया जाए, तो फिर ये टिक जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि भाई हरि नाम की माला का चिंतन करो, हरि नाम की माला का जप करो, ताकि ये मन थोड़ा शांति को उपलब्ध हो जाए। कहें कबीर संत मेटत हैं, हटक हटक या को सब उत्पात रे। कबीर बाबा कहते हैं कि संत बहुत सुंदर बात कहते हैं कि भाई इसके उत्पातों को देखो। उत्पात यानी इसके कार्य प्रणाली पर विचार करो, ये कैसा भटकता रहता है। हमारा मन का स्वभाव है ऐसा कि हम एक जगह नहीं टिक सकते हैं, एक का सुमरन नहीं कर सकते हैं और विभिन्न विचारों से ग्रसित रहते हैं। तो हमें स्वभाव से थोड़ा अपने से मुक्त होना पड़ेगा, इस स्वभाव से मुक्त होना पड़ेगा। और होंगे कैसे? जब हम उस नाम का चिंतन करेंगे जो खजाना मीराबाई को मिला, जिस राम नाम का धन उन्होंने पाया। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उस धन को हमें भी पाना पड़ेगा, तब कहीं ये मन हमारा स्थिर हो सकता है। तो इसके लिए उपाय क्या है? उपाय यही है कि हम थोड़ा सा शांत होकर के सुमरन करें, ध्यान करें, उसके प्रेम भाव में डूबें और धीरे धीरे ये स्वभाव हम अपना बढ़ाएं। तब कहीं इन विचारों से हम मुक्त हो सकते हैं। इसलिए मित्रों, हमें चाहिए कि हम थोड़ा सा अपने ऊपर विचार करें, यात्रा हमारी मंगलमय हो, इसके लिए थोड़ा सा हमें अपने ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। नमस्कार।